इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मदरसों के सर्वे किए जाएंगे। तो वहीं योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का जो आदेश है वो भी यहां पर दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच यहां पर की जाएगी। सभी जिलों में 1 महीने में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। और मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। 1 महीने में सभी जिलों में जांच होगी। मोहसिन रजा साहब, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल भी अच्छा फैसला। आदरणीय योगी सरकार के हर फैसले अच्छे हैं, जन कल्याणी फैसले हैं, सराहनीय फैसले हैं, और इसलिए अपने आप में ये फैसला भी मील का पत्थर साबित होगा आदरणीय योगी सरकार का, क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक समाज में, खासकर मुस्लिम समाज की तरफ से तमाम लोगों को आपने देखा होगा, पिछले 10 साल 12 साल से जो सरकारें पीछे चल रही थी 2017 से पहले, ये मांग उठ रही थी कि सर्वे होना चाहिए, जांच होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियां जो खुर्द बुर्द हुई हैं या उसमें जो घालमेल हुआ है उसको सबको जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो सीबीआई जांच भी हमारी सरकार ने कराई है, आदरणीय योगी सरकार में हुई है और अमित शाह जी ने करी है। और साथ ही साथ ये जो सर्वे है ये अपने आप में इसलिए जन कल्याणी और खासकर मुस्लिम समाज के लिए, उत्थान के लिए, क्योंकि अब आप जो रोज कहते थे कि हमारी 52 की कार्रवाई होगी, इसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि 89 से कोई सर्वे नहीं हुआ था। 1989 से लेकर अभी तक कोई सर्वे वक्फ का नहीं हुआ था। और 95 में भी एक एक्ट आ गया था। 95 के एक्ट में कहा गया था कि हर 10 साल पर सर्वे कराया जाएगा, लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं कराया। हमने 5 साल के अंतराल में ही ये सर्वे कराया है। अहम चीज आप कह रहे हैं रजा साहब, लेकिन अभी हाल ही में कई सवाल भी उठे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर। कुछ लोगों की तरफ से आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश भर से भी वक्फ को लेकर कई सवाल उठे। क्या मकसद जो है वो उन्हीं तमाम चीजों को क्लैरिफाई करना भी है? देखिए, बहुत सी चीजें हैं इसमें। आपसे मैंने कहा कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो है एप्लीकेशंस आई थी जांच को लेकर भी, तो सीबीआई के हवाले किया गया दोनों बोर्ड की अनियमितताओं की जांच। और जो संपत्तियां इंक्रोच हो गई हैं या कब्जे कर ली गई हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। इससे क्या होगा कि जो चैरिटी होती है, जो वेलफेयर होता है दबे कुचले मुसलमानों का, वो उसकी चैरिटी हम कर सकेंगे, उनका कल्याण कर सकेंगे। इन वक्त की संपत्तियों की पैमाइश भी इसी बहाने होगी। अब सर्वे के दौरान ये भी समझ में आएगा कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं है वक्फ की। तो सारी चीजों का पर्दाफाश भी होगा। बहुत सा जो पीछे गड़बड़ किया गया था, करप्शन, भ्रष्टाचार जो हुआ था, जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो आदरणीय योगी सरकार की है, उसमें ये एक अगला कदम जो वक्फ बोर्ड को लेकर उठाया गया है, ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा हमारे समाज के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा साहब अपनी बात रखने के लिए। मोहसिन रजा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत लंबे अरसे से मांग हो रही थी। हालांकि 1989 में 10-10 साल के लिए की जानी चाहिए थी, सर्वे किया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। अब एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले मदरसों का सर्वे, अब वक्फ संपत्ति की जांच, और योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे उम्मीद है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर भी विरोध सामने आया था। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर भी क्या विरोध आएगा? अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, इस पर तो आपत्ति नहीं होगी? मदरसे के सर्वे को लेकर तो आपत्ति थी समाजवादी पार्टी को। किसको थी? मैंने तो आपको बोला था कि मदरसे की अगर आपको सर्वे कराना है तो आपने इसके पहले मॉडर्नाइज कराने की बात की थी 4 साल पहले। तो क्या 4 साल पहले जो मदरसे को मॉडर्नाइज कराने की बात की थी, क्या मॉडर्नाइज हो गए? नहीं हुए ना। रोज इस पर बहस चली, महीने भर तक चुनाव के पहले बहस चली, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, मुद्दे तैयार करना और काम नहीं करना। अब आपसे मैं बता रहा हूँ, दिक्कत क्या है? बरेली में मुझे लगता है दिक्कत क्या है, आप कह रहे हैं आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण होना चाहिए मदरसों का, लेकिन वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति की सर्वे होता है तो क्या दिक्कत है? मैं वही, आप सवाल पूछते हैं क्या दिक्कत है, मैं कहता हूँ करते नहीं है, उनको करना कुछ नहीं है। आपको मुद्दा दे दिया है कि समाजवादियों से पूछो, आप पूछते रहेंगे महीने भर तक, उसके बाद इनका होना कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे होते हैं। अब अच्छा सोचिए, असली बात क्या थी कि बरेली में 2 लड़कों ने घुस के एक दलित बच्ची के साथ अन्याय किया, उसको जला दिया। सोचो आप, उसकी मौत हो गई। ये कितनी बड़ी खबर है ना। आप इस पे भदौरिया साहब, सवाल ये था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अगर जांच हो तो उस पर आपत्ति है फिर नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, जो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में कोई नहीं बोला।